हेलो छात्रों, कैसे हैं आप लोग। छात्रों, आज हम अध्ययन करेंगे शिक्षण विधि के हिंदी शिक्षण के अंतर्गत वर्तनी शिक्षण विधि। इसके बारे में पिछले लेक्चर के माध्यम से काफ़ी कुछ बताया था। हमने अध्ययन किया था इसके महत्व के बारे में, शुद्ध वर्तनी है क्या, ठीक है, उसका महत्व क्या है, उसके उद्देश्य क्या है, इसके बारे में अध्ययन किया था। हम आगे आप बात करते हैं कि इसमें अशुद्धियाँ कौन कौन सी होती हैं। वर्तनी की जो अशुद्धियाँ होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं और किन कारणों से ये अशुद्धियाँ छात्र करते हैं, व्यक्ति करते हैं, ठीक है, वो कारण कौन से हैं और उन कारणों को दूर करने के लिए कौन कौन सी किस प्रकार की शिक्षा दी जाए। ठीक है, यूँ अगर देखा जाए तो हिंदी भाषा का जो ध्वनि तत्व है बहुत बड़ा ही वैज्ञानिक है, साइंटिफिक है, परंतु उसमें उतनी ही अधिक बारीकियाँ भी हैं। हिंदी भाषा के जो विद्वान हैं वो भी उसके उच्चारण एवं लेखन में अशुद्धियाँ करते हैं। हिंदी शिक्षक भी सामान्यतः हिंदी की जो वर्तनी में अशुद्धियाँ प्रत्येक व्यक्ति लगभग करता है उच्चारण करते समय, जबकि हम जानते हैं उसके बारे में, उस शब्द के बारे में, लेकिन उच्चारण करते समय वो गलत उच्चारण करते हैं उसका। लेकिन सामान्यतः अगर हम बात करें तो हिंदी में जैसे उच्चारण किया जाता है ठीक वैसा ही लगभग लिखा जाता है। ठीक है, तभी कहते हैं कि उच्चारण शुद्ध होना चाहिए। जब व्यक्ति उच्चारण शुद्ध करेगा तो वो शुद्ध ही अक्षर को लिखेगा। ठीक है, अगर यही कारण है जो छात्र जो अशुद्धियाँ उच्चारण में करते हैं वही उच्चारण वर्तनी में भी करते हैं। छात्रों द्वारा की जाने वाली जो वर्तनी अशुद्धियाँ हैं उनको हम निम्नलिखित प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। ठीक है, इनको विभाजित किया गया है। ये है वर्तनी की अशुद्धियाँ, इनको विभाजित किया गया है। सबसे पहला है ये अक्षर संबंधी अशुद्धियाँ। कहाँ से आएगा ये अक्षर संबंधी अशुद्धियाँ। ठीक है, ये पैरा नंबर 1 अक्षर संबंधी अशुद्धियाँ। इनकी हम बात करते हैं कि हिंदी की कुछ जो ध्वनियाँ होती हैं वो मुख्यतः उनमें कम अंतर पाया जाता है। छात्र जो प्रायः उनके उच्चारण में भूल करते रहते हैं। ठीक है, छात्र करते हैं, व्यक्ति भी करते हैं, हम लोग भी करते हैं, ज़्यादातर जानकारी है तब भी उनकी जो वर्तनी में भूल होना एक स्वाभाविक माना गया है। जैसे इसमें ये शब्द कुछ दिए हुए हैं, शुद्ध, अशुद्ध, शुद्ध और अशुद्ध। ठीक है, तो शुद्ध विषय देखो ये लिखते हैं विषय, लेकिन ज़्यादातर जब उसका उच्चारण किया था तो बोलते हैं विषय, जबकि होता है विषय। ठीक है, और यहाँ पे यह अशुद्ध बोला गया है विषय। ऐसी है साहब, तो यहाँ बोलते हैं साहब, तो ये गलत है। ठीक है, इसका उच्चारण गलत करते हैं। अधिकतर बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जिनका उच्चारण गलत किया जाता है, अक्षर संबंधी उच्चारण है। यहाँ पर ये देखो, ये वाह है वी और ये है बा, तो इसमें अंतर है। ये विशेष, ठीक है, इसमें वी है वाह, लेकिन जो शाह है, शाह ये बीच में जो है और इसका उच्चारण करते हैं हम, तो ये वाले शाह का उच्चारण किया जाता है, तो ये अशुद्ध माना गया है। नेक्स्ट है वलिष्ठ। तो इस तरीके से बहुत सारे शब्द हैं जिनका उच्चारण गलत किया जाता है। ठीक है, आप चाहे नोट कर सकते हैं इनको। ये पहला है अक्षर संबंधी वर्तनी अशुद्धियाँ। अक्षरों संबंधित जो हम अशुद्धियाँ करते हैं वो इस तरीके से करते हैं। ऐसे बहुत शब्द हैं जिनका उच्चारण किया जाता है, गलत उच्चारण किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है संयुक्त अक्षर संबंधी वर्तनी अशुद्धियाँ। तो इसमें हिंदी भाषा में 3 ध्वनियाँ मानी जाती हैं। संयुक्त अक्षर के बारे में आपको पता होगा, यह है क्ष, त्रा और ज्ञा, ये है। ठीक है, तो ये 3 हैं संयुक्त अक्षर हैं। ये स्वर व्यंजन के बारे में अगर आपको जानकारी होगी तो ये संयुक्त अक्षर हैं। तो इनसे संबंधित जो अशुद्धियाँ करते हैं तो 2 ध्वनियों के योग से ये बनी होती हैं।
ठीक है। इनके अतिरिक्त कुछ ध्वनियों का जो उच्चारण है वो अर्धमूल ध्वनि के संयोग से होता है। छात्र प्राय इनके उच्चारण में भूल करते रहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये दिया है शुद्ध उच्चारण, शुद्ध और अशुद्ध, ठीक है। तो यहाँ पर छात्र जबकि है छात्र और जबकि बोलते हैं ज़्यादातर छा, ये इसका उच्चारण किया जाता है, ये इसका गलत उच्चारण किया जाता है अधिकतम। ज्ञान है ज्ञान, तो यहाँ पे ज्ञान बोलते समय उच्चारण इसका गलत किया जाता है, ठीक है। ऐसे उद्धत, लेकिन उद्धत ऐसे बोलते हैं, यह शुद्ध है। विद्यालय, हमेशा विद्यालय बोलते हैं लोग, ये बोलते हैं, इसका उच्चारण गलत करते हैं, जबकि शुद्ध क्या है, विद्यालय, ठीक है। ये है। तीसरा है मात्राएं एवं रेफ संबंधी वर्तनी अशुद्धियाँ। तो मात्राओं से संबंधित जो अशुद्धियाँ करती हैं, ठीक है, वर्तनी में, तो ये मात्राओं से रिलेटेड होती हैं, मात्राओं से संबंधित होती हैं। यह छात्र प्रायः मात्रायुक्त शब्दों के उच्चारण में भूल करते हैं, ठीक है। पर परिमाणता उनकी वर्तनी में भी भूल करते हैं। और जो छात्र रेफ को अक्षर पर चढ़ाने के नियम नहीं जानते, वे रेफ संबंधी वर्तनी अशुद्धियाँ करते हैं, ठीक है। जैसे ये शुद्ध है और ये अशुद्ध, ठीक है। रवि है, ये शुद्ध है, लेकिन बोलते हैं रवि। अरे क्या मतलब है भाई, ये गलत बोलते हैं, ठीक है। यह आशीर्वाद और जबकि अशुद्ध ही है, लोग इसका उच्चारण करते हैं, ये आशीर्वाद, ठीक है। ये इसका देख रहे हैं, ये ऊपर जो रा होता है, ऊपर वाला रा, ये अगर शाह के बाद आ रहा है तो वा पे लगेगा। यहाँ पर आशीर्वाद है ना, शाह पे रा लगेगा, शाह के बाद आ रहा है तो वा पे लगेगा, ठीक है। ऐसी है भानु, तो यहाँ बोलते हैं भानु। अरे भाई क्या मतलब है इसका, निर्भीक, तो निर्भीक बोलते हैं, निर्भीक। ज़्यादातर लोग ये वाला उच्चारण करते हैं, तो ये गलत है, ठीक है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है 4 नंबर पे, चौथा है अनुनासिक, अनुस्वार और चंद्र बिंदु संबंधी वर्तनी अशुद्धियाँ। तो यहाँ अधिकतर छात्र अनुनासिक, अनुस्वार, चंद्र बिंदु के अंतर को नहीं समझते, नहीं जानते हैं, ठीक है। जिनको इसके बारे में नहीं पता होता है, वो जहाँ वो उनका मन नहीं समझते हैं, जहाँ वो जो मन का आता है उसका प्रयोग कर देते हैं, उनको जानकारी नहीं होती है, तो ठीक है। अर्ध अनुस्वार, इस प्रकार की जो शुद्धियाँ तो जो हिंदी के विद्वान तक भी करते हैं, मतलब ये नॉर्मली कहा गया है कि इसकी ये जैसे ये है सम्मति, ये शुद्ध है, लेकिन सम्मति ऐसे बोलते हैं, ये अंकी बिंदी लगा देते हैं। बहुत सारे शब्द हैं यहाँ पे अंकी बिंदी लगा दी जाती है, ये शुद्ध शब्द है संस्कृति, ठीक है। तो चंद्रबिंदी कई जगह मैंने देखा लगाते हुए, गांव, तो ये गांव में चंद्रबिंदी लगेगी, ये अरे कहाँ गया, ये गांव है, इस पे चंद्रबिंदी लगेगी, लेकिन गांव बोल देते हैं, गलत उच्चारण किया जाता है। अनुसंधान, ये शुद्ध है, सा पे अंकी बिंदी लगेगी, सा और धा के बीच में ना आ रहा है, संधान ये है, ये गलत ऐसे लिखते हैं लोग, गलत लिखते हैं, ये शुद्ध है, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट है 5वां ध्वनि लोप संबंधी वर्तनी अशुद्धियाँ। तो यहाँ पर ध्वनि लोप कर देते हैं, ध्वनि का कुछ आवाज़ कुछ और निकलती है और निकाल कुछ और देते हैं, ठीक है। प्रायः जो छात्र उच्चारण में ध्वनि लोप करते हैं, तब वर्तनी में यथा ध्वनि का लोप स्वाभाविक हो जाता है। कभी कभी शीघ्रता में लिखने में भी इस प्रकार की भूलें होती हैं, कमी अशुद्धियाँ होती हैं, मतलब जल्दी जल्दी लिखने पर भी इस प्रकार की अशुद्धियाँ हो जाती हैं। तो जैसे ये है वातावरण, ठीक है, ये शुद्ध है, जल्दी जल्दी में लिख दिया, ऊपर लगा देते हैं, मैक्सिमम कम लोग लगाते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये गलती कर देते हैं। ऐसे स्वास्थ्य यह है, तो ये लगाना भूल जाते हैं, यहाँ पे ये ऐसे लिख देते हैं। वर्णात्मक यह है, ये शुद्ध है, तो ऐसे लिखते हैं, मैंने देखा ऐसे लिखे हुए ज़्यादातर लोग लिखते हैं। कवियत्री, ये शुद्ध है, लेकिन कवित्री बोलते हैं। कई जगह मैंने अखबारों में, किताबों में भी ऐसे लिखा देखा है, ये वाला, समझ रहे हो, ये लिखा देखा है, ये गलत है, ठीक है। नेक्स्ट है
ये ध्वनि अधिक संबंधी वर्तनीय अशुद्धियाँ। तो ये जो अशुद्धियाँ होती हैं वो ध्वनि अधिक, कभी कभी जो छात्र होते हैं कुछ शब्दों के उच्चारण में अतिरिक्त ध्वनियों का उच्चारण करते हैं, कुछ बोला जाता है एक्स्ट्रा कुछ बोलते हैं, कभी कभी लगता है ना डबल जरूरत से ज़्यादा, कुछ लोग ओवर एक्टिंग में या ओवर एक्टिंग में, या फिर कुछ हो कि कुछ लोगों कोई ना कोई रीज़न हो सकता है, कारण हो सकता है, मानसिक कारण हो सकता है, व्यक्तिगत कारण हो सकता है, इंडिविजुअल डिफरेंस, या इस तरीके से कुछ भी हो सकता है, शारीरिक कारण हो सकता है। तो यहाँ पर इस प्रकार की गलती करते हैं, है ना, अशुद्धियाँ करते हैं। तो जैसे इसमें ये शुद्ध है प्रदर्शनी, तो यहाँ पे प्रदर्शनी, अरे एक ही मात्रा लगा दी, गलत कर देते हैं। दंपति, दंपति, है ना, शुद्ध ही है और करते हैं, ये लिखते हैं निश्चल, ये सही है, ये गलत है। तो ये से भैया ये गलत है, ये भी लिखा हुआ देखा मैंने, ये भी कई जगह लिखा हुआ देखा है, ये गलत है। ठीक है, इसी प्रकार ऐसे इस तरीके से बहुत सारे शब्द हैं जहाँ पे गलती की जाती है, अशुद्धियाँ होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ये ध्वनि परिवर्तन संबंधी अशुद्धियाँ। तो ध्वनि का को परिवर्तित किया जाता है यहाँ पर। हिंदी के जो कुछ शब्द हैं उनको दो समान ध्वनियों का एक साथ प्रयोग होता है, इनके उच्चारण और लिखने में छात्र प्राय क्या करते हैं, भूल कर देते हैं, गलतियाँ कर देते हैं, अशुद्धियाँ करते हैं। जैसे विशेष, तो ये पहले भी हमने अभी थोड़े पहले देख रहे थे। तो यहाँ पर ये है, ये शुद्ध है प्रशंसा, यहाँ पे बोलते समय ये अशुद्धियाँ कर देते हैं ये। ठीक है, नेक्स्ट है, हेलो आवाज़ आ रही है? हाँ जी, ये नेक्स्ट है अनुस्वार और नुक्ता का अनावश्यक प्रयोग। इसका जो है, जो इसको नुक्ता बोलते हैं, जो अक्षर के नीचे लगाया जाता है, ये पॉइंट लगाया जाता है कि जैसे इसमें लगाया वजन, वजन, ये मैं दिखा देता हूँ अभी जूम करके, ये ठीक है, ये लगाया, ये इसके नीचे ये लगा हुआ है, ये इस तरीके से लगाया ये, ठीक है। तो जो नीचे लगता है इसका लोगों को ज्ञान नहीं होता, जब इसके ज्ञान नहीं होता है तब इसका गलत प्रयोग किया जाता है और अशुद्धि कर दी जाती है। हमारा, चाहिए, ये अंक की बिंदी, ये सब लगाया जाता है, ये गलत अशुद्ध शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये अनुस्वार और नुक्ता होते हैं। यहाँ पर नाक में बोलने वाले छात्र शब्दों के ऊपर प्रायः अनुस्वार लगा देते हैं, चंद्रबिंदी या बिंदी लगा देते हैं। और कुछ छात्र उर्दू ध्वनियों को व्यक्त करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले जो नुक्ते होते हैं उनका अनावश्यक प्रयोग करते हैं। कुछ लोग जो उर्दू बोलते हैं या उर्दू की भाषा ज़्यादा पसंद करते हैं, ऐसा नहीं है जो मुस्लिम होते हैं वही लिखते हैं, ऐसा नहीं है। हिंदू भी बहुत, हम लोग सामान्यतः कुछ वर्डों का, शब्दों का उच्चारण किया जाता है, करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो उर्दू के शब्द होते हैं तो उनको वो भाषा जो निकालते हैं, इसलिए एक्स्ट्रा ये इसका प्रयोग कर देते हैं नुक्ता का। ठीक है, नेक्स्ट है शब्द एवं रचना संबंधी अशुद्धियाँ, शब्द एवं रचना संबंधी। तो हिंदी की अनेक बोलियाँ मानी गई हैं, हिंदी की अनेक बोलियाँ हैं, सभी जानते हैं। बच्चों पर बोलियों का विशेष प्रभाव होता ही है, उसके कारण उनके उच्चारण और लेखन दोनों में अशुद्धियाँ होती हैं। फिर हिंदी में कुछ शब्दों की जो वर्तनी होती है वो अभी तक निश्चित नहीं है, विद्वान ही उन्हें भिन्न भिन्न रूप में लिखते हैं। इनके अतिरिक्त भाषा के व्याकरण का ज्ञान न होने के कारण बच्चे बहुत अनेक अशुद्धियाँ करते हैं, जैसे लिंग, वचन, विभक्ति, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास संबंधी अगर उनको ज्ञान नहीं है तो इनसे संबंधित अशुद्धियाँ करते हैं। जैसे इसका एक एग्जाम्पल है, ये है, ये शुद्ध शब्द हो गए, ये अशुद्ध हो गए, ये शुद्ध हो गए, ये अशुद्ध हो गए। तो इसमें है खाएगा। तो कुछ लोग ये देखिए, मैं इसको जूम कर देता हूँ, ये दिखेगा सबको साफ। इसमें लिखा है खाएगा, ठीक है, तो ये शुद्ध शब्द है खाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या करते हैं, मैक्सिमम इसका यूज़ करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं खावेगा। जाएगा को बोलते हैं जाएगा, क्या मतलब है भाई, चाहिए, चाहिए, ये कई जगह लिखते हुए देखा है, भैया
तो यहाँ भैया या आधा बना दिए, गलत कर देते हैं। अनेक, यहाँ पे अनेकों है। सुपुत्र, ये सही है, सपुत्र बोलते हैं, सपुत्र, तो ये गलत है। सामाजिक है, सामाजिक लिख देते हैं। सांस्कृतिक, ये शब्द का बहुत, सांस्कृतिक ये बहुत प्रयोग किया जाता है। सबसे ज़्यादा खावेगा, जावेगा, हाँ, इस तरीके से इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अशुद्ध, यहाँ पर कहीं ना कहीं शब्द रचना का, जो शब्द की रचना की जाती है उनसे संबंधित जो है अशुद्धियाँ कर दी जाती हैं, ठीक है, छात्रों द्वारा। नेक्स्ट हम बात करते हैं